हेलो बच्चों, आज हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुज। ए क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। यानी एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो 4 लाइन सेगमेंट्स से बना क्लोज्ड फिगर होता है। जिस प्रकार एक ट्रायंगल 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज्ड फिगर होता है, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज्ड फिगर होता है। इट हैज 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस, 4 एंगल्स एंड 2 डायगोनल्स। यानी इसमें 4 साइड्स होते हैं, यानी 4 भुजाएं, 4 वर्टिसेस यानी 4 शीर्ष, 4 एंगल्स यानी 4 कोण और 2 डायगोनल्स यानी 2 विकर्ण होते हैं। इसके चारों एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। आइए हम डायग्राम से समझते हैं। ये डायग्राम है क्वाड्रिलेटरल का। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड्स हैं, AB, BC, CD और DA। 4 एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। 4 वर्टिसेस हैं, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C एंड वर्टेक्स D। 2 डायगोनल्स हैं। डायगोनल किसे कहते हैं सबसे पहले हम ये जानते हैं। अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने पर जो लाइन हमें मिलता है, लाइन सेगमेंट हमें मिलता है, उसे डायगोनल कहते हैं। तो हमने A से C को मिलाया, D से B को मिलाया, इस प्रकार हमें 2 डायगोनल मिले, AC और DB। एंगल A, एंगल B और एंगल C तथा एंगल D, इन चारों एंगल को मेजर करके अगर आप सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसका सम आएगा 360 डिग्री। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, यानी चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। पहला है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी आयत। आयत हम किसे कहते हैं? आयत में 2 जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं। आइए देखें हम चित्र में। AB और DC ये दोनों अपोजिट साइड्स 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के हैं। दूसरे अपोजिट जो साइड्स का पेयर है वो है AD और BC, जो कि 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के हैं। इसके जो चारों एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ये है आयत की पहचान। अब हम जानेंगे स्क्वायर। स्क्वायर किसे कहते हैं? स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग। वर्ग में चारों जो साइड्स हैं, AB, BC, CD और DA, ये चारों साइड्स इक्वल होते हैं और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इस चित्र में देखिए, सभी साइड्स 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के हैं। सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं। इसके डायगोनल भी बराबर होते हैं। रेक्टेंगल की तरह ही इसके डायगोनल बराबर होते हैं एक दूसरे के। अब हम जानेंगे समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में को हम इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज। इसमें जो अपोजिट साइड्स होते हैं, दोनों पेयर अपोजिट साइड्स एक दूसरे से समान डिस्टेंस पे होते हैं। अगर आप दोनों तरफ चाहे इधर बढ़ा लें दोनों साइड्स को या इधर बढ़ा लें, ये एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। जैसे कि रेल की पटरियां आपस में कहीं भी नहीं मिलती। आप आगे बढ़ते जाइए, कहीं भी मिलेंगी नहीं। उसी प्रकार ये समानांतर लाइंस होते हैं। इसमें
अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं। इसमें 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के ये दोनों साइड हैं, और ये जो ब्रेड्थ है इसकी 2.5 एंड 2.5 सेंटीमीटर की ब्रेड्थ है। इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। साथ ही अगर आप दो एंगल को जोड़ेंगे, यानी एंगल ए और एंगल बी को जोड़ेंगे या एंगल ए और एंगल डी को जोड़ेंगे तो इनका सम आएगा 180 डिग्री। एंगल डी और एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी, कोई दो एंगल जोड़ेंगे तो उनका सम 180 डिग्री होता है। अब हम जानेंगे रोम्बस। रोम्बस यानी समचतुर्भुज। रोम्बस को हम समचतुर्भुज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें चारों साइड्स इक्वल होते हैं। इसमें देखिए ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, सारे साइड्स 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के हैं। और एक इसकी विशेषता होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे ये 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं एक दूसरे से। जैसे ये इसके साथ यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ पर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। इस प्रकार ये हमारा हुआ रोम्बस। अब आगे हम देखते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। आइए जाने इसके क्या विशेषताएं होती हैं। इसमें जो आमने सामने की ये भुजाएं लेंथ जो होती है ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, बट ये जो ब्रेड्थ वाला पार्ट होता है ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होता। यानी इस डायग्राम में देखें तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, बट ए डी इज नॉट पैरेलल टू डी सी। और एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री होगा, और एंगल बी और एंगल सी 180 डिग्री होगा। इसमें ए बी और डी सी का सम 180 डिग्री बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये समानांतर यानी पैरेललोग्राम नहीं है। ट्रेपेजियम में इस तरह के एडजेसेंट जो एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं। अब हम जानेंगे काइट के बारे में। काइट को आप जानते हैं पतंग कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखें। इसमें ये ए बी सी डी एक काइट है। इसमें ए बी इज इक्वल टू ए डी इस तरीके से बना होता है कि ये ऊपर के जो दो साइड्स हैं ये इक्वल होते हैं, और नीचे के ये जो दो साइड्स होते हैं ये इक्वल होते हैं, और ये इसकी जो डायगोनल होते हैं ये भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी 90 डिग्री के एंगल्स बनते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री और 90 डिग्री। इस तरीके से हमने देखा ये काइट है। इसमें और देखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। तो हमने काइट भी जान लिया। इस प्रकार हमने क्वाड्रिलेटरल के 6 टाइप्स जाने। अब आप होमवर्क नोट करें। होमवर्क में एक क्वाड्रिलेटरल बनाएं, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बनाएं सेंटर पे, जहां
डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां ओ लिखें, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करना है। इसे नोट करें। ए, द फिगर ABCD इज कॉल्ड ए, ब्लैंक स्पेस छोड़ें। नेक्स्ट, इट्स वर्टिसेस आर, जो इसके वर्टिसेस हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं वो लिखने हैं। नेक्स्ट, द ट्रायंगल्स इन द फिगर आर, इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं उसको काउंट करके लिखना है। अब आप डायग्राम बनाएं। ABCD रेक्टेंगल है और इसी में बीच में और दो लाइनें जो कि AD और BC पे मिलती हैं, EF और GH लाइन खींचें। तीसरी जो लाइन खींचें वो AB और DC से I और L पर मिलती हैं, बीच में EF और GH से J और K पर मिलती हैं। इसमें आपको बताना है नेम द रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स के नाम बताने हैं और काउंट करके उनके नंबर लिखने हैं। धन्यवाद।